हेलो दोस्तों, सीएसबी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लासेस में एक नया टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को हम जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या होती है? हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम की फुल फॉर्म एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम का है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी राशि जो दी गई राशियों को पूर्णतः विभाजित कर दे, और एलसीएम में वो होता है जो वह छोटी छोटी राशि जो दी गई राशियों को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ में क्या होगा? बड़ी से बड़ी, और एलसीएम में क्या होगा? छोटी से छोटी। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, हिंदी में से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी राशि, वह बड़ी से बड़ी राशि या संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी राशि जो दी गई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी राशि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी राशि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो वो क्या कहलाती है? एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ में क्या होगा? बड़ी से बड़ी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ का देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा कुछ एग्जाम्पल है, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। सबसे जो हमारा बेसिक रूल होता है एचसीएफ का, सपोज करो 24, 36 और 48। बेसिक रूल्स में क्या होता है? जो आपको बेसिक रूल्स में बताया कि ऐसे 2 का, फिर 12, 13, 24 इस तरह निकालते हैं, तो काफी लॉन्ग पड़ जाता है। आज हम इसे शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, ये काफी लॉन्ग मेथड है और ये काफी बेसिक भी है। ठीक है, आजकल जो है शॉर्ट ट्रिक का जमाना है, जिससे हमारा एग्जाम में टाइम भी बचे, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम एचसीएफ को अध्ययन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यानी कि फर्स्ट मेथड। ठीक है, मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, ठीक है, पहला मेथड हमारा क्या है कि किस तरह से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ये संख्या है 24,
36 और 48। और इसमें पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, मैं से बताओ, चलो हिंदी में लिख दिया ना, मैं से बताओ, मैं से बताओ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। इसमें हमारी कितनी संख्या है? 3। तो हम क्या करेंगे, जो भी पहली और दूसरी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, या दूसरी या तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो करते हैं हम, फर्स्ट मेथड है ये 24 भाग 36। ठीक है, 24 कम 24, शेषफल कितना आया? 6 में 4 गए 2 और 3 में 7 गया 2। ठीक है, अब हमारा शेषफल क्या आ गया? 12। तो अब इस 12 को हम इस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना है? 12 दूनी 24। ठीक है, ध्यान रखना जब तक कि हमारा पूर्णतः विभाजित ना हो जाए, जहां भी हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाए समझो वही हमारा क्या है? एचसीएफ। ठीक है, तो इन संख्याओं का में से क्या हुआ? 12। ठीक है, तो 12 ही हमारा क्या हुआ? आंसर। ध्यान रखना जब तक के भी हमारा, जहां भी हमारे पूर्णता कट जाए तो वही संख्या हमारी क्या हुई? में से हुई। ये है ना। और आप इसे भी कर सकते हो, 36 से 48 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो भी इसका जो में से है क्या आएगा? 12 ही आएगा। ठीक है, ये तो इसका था फर्स्ट मेथड। इससे हम एक मेथड से और करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड, यानी कि पहली संख्या को हम से भाग करके निकाल सकते हैं। अब आया हमारा दूसरा मेथड, यह हमारा सेकंड मेथड। यह बहुत ही इजी है और शॉर्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वही लेते हैं 24, 36 और 48। ठीक है, में से क्या होगा? ठीक है, यह हमारा सेकंड ट्रिक यानी कि सेकंड मेथड। इसे हम कैसे करते हैं? सबसे पहले ध्यान रखना कि एचसीएफ में क्या बताया मैंने कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम इस मेथड को करने के लिए इस कैसे करते हैं? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एचसीएफ में हमेशा एचसीएफ में हमें छोटी जो संख्या होगी ना, छोटी संख्या को क्या करना है? टारगेट करना है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी छोटी संख्या होगी उसे हम टारगेट करेंगे। देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए, छोटी संख्या को टारगेट करना। ठीक है, छोटी संख्या। ठीक है, अब इसे हम करते हैं सेकंड मेथड से, वो जो बहुत ही इजी है और शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करें? छोटी संख्या को हम टारगेट करेंगे। अब ये देखते हैं कि 24 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, 24 के हम फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर यानी कि 24 के बाद फैक्टर क्या आएगा? 12। फिर क्या आएगा? 8, क्योंकि इसका फैक्टर है ना 8। फिर क्या आएगा? 6। फिर क्या आएगा? 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ये 24 के क्या हुए? फैक्टर हुए, यानी कि 24 के गुणनखंड। अब हमें देखना होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे 12 में कि 12 जो है इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो 12 से क्या हो जाएगा? 12 से 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा और 48 भी कट जाएगा। तो अगर ये तीनों संख्या हमारी डिवाइड हो रही तो हमारा में से क्या हुआ? हमारा में से हो गया 12। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 12। अगर सपोज करो 12 से हमारा जो है कोई भी संख्या एक डिवाइड नहीं होती तो हम क्या देखते हैं? 8 देखते। अगर 8 से डिवाइड ना होती तो हम फिर 6 देखते, 6 से डिवाइड ना होती तो 4 देखते, 4 से डिवाइड नहीं होती तो हम 3 देखते। इसी तरह अगर ठीक है एक ना एक संख्या से डिवाइड होता है तो जिस भी संख्या से हमारा डिवाइड हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें एचसीएफ में जो है इस शॉर्ट मेथड में, सेकंड मेथड में हमें वे उस छोटी संख्या होगी हमारी उसे ही हम टारगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये मेथड बहुत ही इजी है और शॉर्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 8, 20, 28, 44, ठीक है। इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या बताया था मैंने, छोटी संख्या को हम टारगेट करेंगे एचसीएफ के लिए। तो छोटी संख्या हमारी क्या है 8, 8 के फिर क्या करेंगे हम फैक्टर, 8 के बाद फैक्टर क्या आएगा 4 और 2, ठीक है। 4 और 2 ये 8 के क्या है गुणनखंड है। फिर वही रूल्स चलाएंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। 4 से 8 भी डिवाइड हो रही है पूरी तरह, 20 भी हो रही है, 28 भी हो रही है और 44 भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ही हमारा क्या हुआ एचसीएफ हुआ, ठीक है। अगर हमारा 4 से संख्या कोई सी भी डिवाइड ना होती तो हम फिर 2 देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा महत्तम समापवर्तक 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं 30, 42 और 135, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है तो हम वही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। सबसे छोटी संख्या को हम टारगेट करना है। सबसे छोटी संख्या इनमें से में कौन सी है बताओ 30। तो हम 30 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 30 से फैक्टर्स क्या हुआ अगली संख्या 15, फिर क्या हुआ 10, फिर क्या हुआ 6, 5, फिर क्या हुआ 3 और फिर क्या हुआ 2, ठीक है। फिर इसी तरह देखते हैं, सबसे पहले हम 15 पे देखते हैं कि 15 से संख्या जो है पूरी पूरी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। 15 से 30 कट जाएगा, 135 कट जाएगा, पर 42 नहीं कटेगा क्योंकि यो एक सम संख्या है और 15 एक विषम संख्या है, तो इससे हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा 10, 10 से हमारा 30 भी कट जाएगा, बट 135 और 42 नहीं कटेगा, तो हम 10 को भी छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखना है, ध्यान रखना हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में ही चलना है। अगला है हमारा 6, 6 से हमारा 30 कट जाएगा, 42, बट 135 नहीं कटेगा, तो इसे छोड़ देंगे। 5 से हमारा 30 कट जाएगा, 135 कट जाएगा, 42 नहीं डिवाइड होएगा, तो इसे छोड़ दे देंगे। अगला है हमारा 3। अब 3 से हम देखते हैं कि 3, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी इन फैक्टर्स इस संख्याओं से पूरी की पूरी तीनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा तो वही हमारा क्या हुआ एचसीएफ हुआ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं 3 से 30 भी डिवाइड हो रहा है, 14 या 42 भी डिवाइड हो रहा है और 135 भी डिवाइड हो रहा, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ हमारा 3, ठीक है। यही हमारा आंसर है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप सेकंडों में कर सकते हैं, माइंड में भी आप इसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एचसीएफ निकालने का मेथड। एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। और जब हम इस शॉर्ट मेथड से करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, छोटी संख्या को टारगेट करना है। मैंने लिखवाया है भी आपको, छोटी संख्या को टारगेट करना है, ठीक है। जो भी करना है हमें सिर्फ छोटी संख्या को टारगेट करना है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको महत्तम समापवर्तक समझाया है। अगला है हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो क्या कहलाती है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। चलो लिख लेते हैं इसको भी, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। वह छोटी से
छोटी राशि बोल सकते हैं और संख्या बोल सकते हैं। वह छोटी से छोटी राशि, राशि पे बड़ी की मात्रा आएगी, सॉरी, राशि पे छोटी की मात्रा। वह छोटी से छोटी राशि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग? यानी कि वह छोटी से छोटी राशि जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना है छोटी से छोटी। क्या रखना है? छोटी से छोटी। वैसे मैंने लिखवा दिया, यहाँ शॉर्ट में लिख लो। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, छोटी से छोटी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सपोज करो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 7, 14, 28 और 56। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? में लैसे बताओ। ठीक है, लैसे बताना है। तो इसका भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आप जो बेसिक रूल से करते थे कि सबसे पहले हम जो है ये निकाल लो 7 से क्या डिवाइड हो रहा है, 7 चौक 28, 7 8 56। ये इससे क्या होता है था, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, और इससे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये बहुत ही बेसिकली है, जो प्राइमरी जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। ये रॉन्ग्स गलत है। ठीक है, इस तरह हमें तो सिर्फ अपना जो है शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, कि जिससे हमारा टाइम भी बचे। तो कैसे करेंगे? 7, 14, 28 और 56। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है, जिसे आप बहुत ही सेकंड्स में कर लोगे। सबसे पहले हमें इसमें जो है उल्टा होता है। इसमें टारगेट किसे करना होता है? बड़ी संख्या को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे इसी में ही, कि हमें क्या करना है? बड़ी संख्या को टारगेट करना है। ठीक है, बड़ी संख्या को। एलसीएम में हमेशा हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे, और एचसीएफ में छोटी संख्या को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 7 से जो है 56 कट जाता है। ठीक है, 14 से भी 56 कट जाता है, और 28 से भी जो है 56 यानी कि 56 पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ? 56। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा? 56। ध्यान रखना, वह इसमें क्या है? वह छोटी से छोटी राशि जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 56 जो है इन सभी संख्याओं से पूर्णतः डिवाइडेड है। ये बहुत ही इजी और शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एलसीएम में आप हमेशा ध्यान रखना छोटी से छोटी। अगला एग्जाम्पल है हमारा, कोई संख्या है 5, 10, 20 और 40। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है में लैसे बताओ। ठीक है, हमें क्या बताना है? लैसे बताना है। बहुत ही वही शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई, बहुत ही इजी से। सबसे पहले हमें क्या करना है? एलसीएम में क्या करना है? बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। बड़ी संख्या को हम टारगेट करेंगे, और एचसीएफ में क्या करते हैं? हम छोटी संख्या को टारगेट। पर हमें तो वहां क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को टारगेट करें। फिर देखते हैं, 5 से हमारी 14 कट रही है ना, तो इससे काट देंगे। 10 से भी 40 कट रहा है, इसे भी काट लेंगे। 20 से भी 40 कट रहा है, तो इसे भी काट लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 14। ठीक है, एलसीएम क्या आया हमारा? 14। आप चाहे तो इसे अपने बेसिक रूल से भी, वो बेसिक तरीके से भी करके देख सकते हो। इसका जो एलसीएम है वो 14 ही आएगा। देखते हैं, सबसे पहले वही हम 2 से 5, 5, 10, 20, फिर 2 से
5 5 5 10, फिर 2 से 5 5 5 5, अब बाकी बचा हमारा क्या 5, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ठीक है। आया ना हमारा 40 ही, तो बट हम इसे से नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है, कभी कभी वो ज़्यादा बड़ी संख्या भी दे देगा, तो वहाँ पर हम जो है काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट तरीका है, हम इसी से ही करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो हमारा क्या आया, सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि बड़ी संख्या को हम टारगेट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या से काट रही है, 5b 10b 20b, तो ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आया क्या आया 40। एलसीएम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। चलो अब हम अलग टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन वो है थोड़ा घुमा कर भी दे सकता है, ठीक है। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2, इसमें हम अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 20 और 30, ठीक है। 5 15 20 और 30, इसमें हम किस तरह के एलसीएम निकालने हैं, सेम वही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है हमारी 30 यानी कि 30। देखते हैं 5 से जो 30 है वो डिवाइड हो रहा है, इसे काट देंगे। 50 जो है वो भी 30 को डिवाइड कर रहा है, परंतु इस बार 20 जो है 30 को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि एक समय जो 20 है वो 30 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो अब उस वाले पिछले जो मेरा पहला क्वेश्चन था, जिससे पिछले वाला, उसमें क्या था, उसमें तो पूरी संख्या डिवाइड कर रही थी, हमने आसानी से निकाल लिया था। पर इसमें क्या हुआ, ये अलग टाइप है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 20 और 30 के बीच की संख्या लेंगे जो इसके पास होगी, ठीक है। जो भी 20 और 30 के पास वाली संख्या लेंगे, तो कैसे करेंगे हम, स्टार्टिंग से ही जो हमारी काउंटिंग है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, जो हमारी बड़ी संख्या है। तो 31 नो, तो भी 20 नहीं काट पाएगा, 30 तो काट देगा पर 20 30 को नहीं काट पाएगा। सेकंड है हमारा, इससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, 60 30 से भी कट जाएगा और 20 से भी, तो क्या हुआ, यही हमारा क्या हुआ एलसीएम। बस हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारी 20 और 30 के बीच की संख्या है, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए वही हमारा एलसीएम कहलाता है, ठीक है। और गुणा कैसा करनी है मेरे, स्टार्टिंग से ही 1 2 3 इस तरह, ठीक है। अगर और ध्यान रखना हमारी 20 और 30 के पास वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बस, ठीक है। पिछले वाली संख्या में तो क्या होता, पूरी संख्या डिवाइड कर रही थी, इसमें क्या होता, जो संख्या अगर डिवाइड नहीं करती तो हम उसके बीच वाली संख्या लेते हैं। इस क्वेश्चन से समझते हैं, 3 18 10 और 36, ठीक है। मैं लैसे बताओ, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, इसे आप आसानी से भी कर सकते हो, ट्रिक है बहुत ही शॉर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। बड़ी संख्या क्या है हमारी 36, ठीक है। देखते हैं वही 36 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 18 से डिवाइड हो रहा है, परंतु 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, जो भी 10 और 36 के बीच वाली संख्या होगी और पास होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज से गुणा करेंगे। गुणा 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 36, तो भी 36 से 36 तो डिवाइड हो जाएगा पर 10 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 36 दूनी 72, 10 से डिवाइड होने का, 3 से करेंगे तो भी होने का, 4 से 5 से, हाँ 5 अंक 30 और 5 दिया 15। तो देखो 36 में हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 अंक 30 और जी 5 दिया 15 और 3 18, तो क्या हो जाएगी
इसकी जो एलसीएम क्या है 180। 180 जो है 36 से डिवाइड हो रहा है और 10 से ही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इनके क्या है पास है। ध्यान रखना 10 और 36 के जो भी निकट वाली संख्या होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम क्या आया 180, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारी तीनों संख्या काट रही है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, बट अगर इसमें से कोई सी भी एक संख्या इसे डिवाइड नहीं कर रही बड़ी संख्या को तो हम इसी तरीके से करेंगे, इनकी बीच वाली संख्या लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक अगला टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एलसीएम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबसे भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 देखते हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से। सेम ऐसे ही है। टाइप 3 में क्या होता है एग्जाम्पल 12, 36 और 11, ठीक है। सबसे पहले वही में लैसे बताओ, ठीक है। लैसे बताना हमें, तो जो अब तक वही करते आ रहे थे। लैसे में मैंने क्या बताया है सर, हम बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। किसे करेंगे बड़ी संख्या को। बड़ी क्या है हमारी 36, ठीक है। अब 12 से 36 कट जाएगा, बिल्कुल सही भाई 12 या 36, परंतु 11 से 36 डिवाइड कभी नहीं होगा क्योंकि 11 क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए आपका तो आपको इसे कैसे करना है, ठीक है। 11 एक क्या है अभाज्य संख्या। सिर्फ आपको ये जो है अभाज्य संख्या पर ही जो है ये ट्रिक अपनानी है। तो क्या करेंगे हम 36 और 11 की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 36 और 11 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 36 का 36 और 36 कितना आ जाएगा 396। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 396, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब बाजे संख्या पर आधारित जो कि बहुत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 6, 18 और 13 में लैसे बताओ, ठीक है। लैसे बताना, ठीक है लैसे। तो वही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। क्या करते हैं हम एलसीएम में जो भी हमारी बड़ी संख्या को उसे टारगेट करेंगे, ठीक है। 18 को हमने टारगेट किया, 6 से 18 कट जाएगा, इसे काट देंगे। लेकिन 13 से 18 कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 एक क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है प्राइम नंबर। तो इससे जब भी कभी कोई भी प्राइम नंबर आ जाए अभाज्य संख्या है तो उसमें हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए जो हमारी बड़ी संख्या है और प्राइम नंबर उनकी हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। 18 गुणा 13, ठीक है। कितना आया 3 अट्ठे 24 और करके देख लेते हैं 3 अट्ठे 24 वो 18 तिया 54 4 8 5 13 यानी कि 234, ठीक है। 234 क्या है हमारा एलसीएम। ध्यान रखना है आपको जब भी कोई भी हमारी प्राइम नंबर आ जाए तो जो भी हमारी बड़ी संख्या है उससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये बहुत ही इजी और शॉर्ट मेथड है दोस्तों। अब हम इसकी टाइप 4 देखते हैं। ये ठीक है कभी कभी वो दशमलव पर आधारित क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है। टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में क्या है माना ये एग्जाम्पल है 3, 1.2, 0.06 में लैसे व, ठीक है मैं से बताओ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें पॉइंट आ गए, इसमें किस तरह का होगा। तो इसकी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जितने भी हमारी संख्या है जिसमें भी पॉइंट के बाद के अंक है उन्हें हम बराबर कर लेते हैं।
तो इसमें इस संख्या में 0.06 में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और इसमें पॉइंट के बाद 1 और इसमें पॉइंट नहीं है। सपोज करो अगर मैं कोई नॉर्मल संख्या है 5, अगर मैं इसके पॉइंट लगा के 0 लगा दूं तो तब भी हमारा 5 ही कहलाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो चलते हैं, इसकी ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप बहुत ही कम सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें जितने भी हमारे पॉइंट के बाद कितने अंक है, इसमें 2, तो इस संख्या में हम क्या कर लेंगे, 2 अंक बनाएंगे, इसमें भी 2, तो 3 पॉइंट कितने अंक है, 2 0 लगा लेंगे, कोमा इसमें कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1, तो हमें क्या करना है, 1 0 और बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें तो बराबर करने हैं, तो 0.20 ये हमारा सेम है। ठीक है, अब हमारे पॉइंट के बाद जो अंक है बिल्कुल इक्वल हो गए, यानी कि बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, अब इनमें से हम पॉइंटों को हटा लेंगे। ठीक है, पॉइंटों को हटा लेंगे, यहां क्या बचा 300, इसमें क्या आया 120 और इसमें पॉइंट के बाद क्या आया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या हमारी 6, तो 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे भाग मेथड से, कितना आया 50, 20 और 6 कम 6। ठीक है, अब हम फैक्टर करेंगे इसका, किससे करेंगे 10 से, यानी कि ऐसे संख्या से करना है जो इनसे दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। कितना आएगा 5, 2 और 1। तो सबसे इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आया 60, यानी कि 10×60, और यही हमारा क्या हुआ एचसीएफ, यही क्या हुआ हमारा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है, और एलसीएम क्या होता है सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम क्या हुआ मल्टीप्लाई करो 60 पंजे कितना होता है 60 पंजे 300, 300 दूनी 600, यानी कि एलसीएम में हम क्या करते हैं सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका कितना आया 600। अब हमें क्या निकालना है, तो एचसीएफ हमारा आएगा 60 और एलसीएम आएगा हमारा 600। तो हमारा तो पॉइंटों में आंसर है, पॉइंटों में संख्या दी हुई, तो हम क्या करेंगे पॉइंटों में हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पॉइंट हमारे कौन सी कितनी संख्या के बाद है, पॉइंट जो हमारी 1 और 2, यानी पॉइंट के बाद पॉइंट जो है 2 संख्याओं से पहले है। ठीक है, 2 संख्याओं से पहले है, तो हम यहाँ 2 संख्याओं से पहले लगाएंगे 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा हमारा ये, तो ये क्या बन गया हमारा 0.6। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 0.6। एलसीएम में भी यही करेंगे, पॉइंट हमारे कितने हैं 2 अंकों से पहले हमारा पॉइंट है, तो इसमें भी हम 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 1 1 1 और 1 2, तो हमारा क्या आ गया 6। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 0.6 और एलसीएम क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, ध्यान ऐसा रखना है हमें कि अगर हमारे पॉइंट बराबर, सबसे पहले तो हम पॉइंटों को बराबर कर लेंगे, फिर हम इनके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होता है जो भी हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं जो आ गया, फिर हमें देखना है कि हमारा पॉइंट कितनी संख्याओं के अंक के बराबर है तो वो रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हमारा आ गया 0.6 और एलसीएम क्या आ गया हमारा 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, दशमलव, ये क्वेश्चन काफी देखने में हार्ड लगते हैं, पर ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसी पे एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। 0.5, 0.25 और 0.125 में हमें सेम ये निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करना है
पॉइंटों को देखना है कि कितने अंकों के बाद हमारे पॉइंट है, यानी कि पॉइंटों के बादों के अंकों को हम बराबर करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंटों को हम बराबर कर लेंगे। तो 0.5 कितने अंक है हमारे पॉइंट का, 1 2 3, तो हम कितने लगा लेंगे, एक तो हमारे पास आई, 2 और हम लगा लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 0.25, 25 में हमें कितने अंक लगाने हैं, 2 5 बराबर करने के लिए 1 0, और ये 125 तो से मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंटों को हम हटा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 500 250 125। ठीक है, सेम फैक्टर कर लेंगे। करना हमें सिर्फ छोटी संख्या से ही है, तो 125 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 125 चौका 500, 2 बार और 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 2 से डिवाइड होएगा, 2 1 और 1। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई राशियों को काट दें। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, एचसीएफ 250। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 250। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 250 दूनी 500, एलसीएम क्या आ गया 500। ठीक है, 500। अब हमें क्या करना है, मैं तो आंसर पॉइंटों में देना है क्योंकि पॉइंटों में हमारी संख्या थी। तो पॉइंट हमारे कितने अंकों के बाद है, पॉइंट कितने अंक से पहले हमारा, 1 2 3, तो 3 अंकों से पहले हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3। ठीक, तो क्या गया हमारा एचसीएफ 0.25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 0.25। एलसीएम में वही करना है हमारा, 3 अंकों से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3, तो क्या आ गया हमारा 0.5। ठीक, एचसीएफ तो आ गया हमारा 0.25 और एलसीएम आ गया हमारा 0.5। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को करने से हमें पॉइंट, सबसे पहले तो हम पॉइंटों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटों को हटा देंगे और फिर अपना जो है गुणनखंड मेथड से अपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप 5। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा भिन्नों पर आधारित, यानी कि भिन्नों पर भी आधारित हो, में से और ले से पूछ सकता है। ठीक है, टाइप 5। ठीक है, यानी कि भिन्नों पर आधारित। सपोज करो एग्जाम्पल है हमारा 14/33, 42/55, 21/3 में से बताओ। ठीक है, इसमें में से बताना है, ये है भिन्नों पर आधारित। तो सपोज करो भिन्न जो क्या है, किससे बना होता है, अंश अपॉन हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हमसे क्या पूछा है, में से बताओ। जो चीज हमसे पूछी जाती है, यानी कि अंश का तो हम क्या निकाल लेंगे, में से, और नीचे वाले हर का निकालेंगे हम ले से। ठीक है, भिन्नों में अगर कभी वो आपसे पूछे लेंगे ले से में से, तो जो चीज पूछी जाए उसे तो हम ऊपर निकालना है, नहीं अंश का हमें जो पूछा जाता है, और जो हमसे नहीं पूछा जाता उसका हम हर का वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसे एग्जाम्पल के द्वारा में और समझते हैं। तो पहली संख्या क्या हमारी 14/33, यानी कि अंश क्या है हमारा, ये हुआ हमारा अंश। ठीक है, सब में अंश का हमें क्या निकालना है, में से। तो जो हमने बताया था आपको 14, 42 और 21, जो शॉर्ट ट्रिक हम अब तक बताते आए हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है हमारी 14। ठीक है, तो 14 के हम क्या निकाल कर लेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड, वही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 7 और 2। ठीक है, 14 के फैक्टर 7 और 2 में,
तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, यानी कि जो 7 है 7 से 14 भी डिवाइड हो जाएगा, 42 भी और 21 भी, ठीक है। 2 से हमारा 21 डिवाइड नहीं होगा, तो जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्या काट दे तो वही हमारा क्या हुआ, एचसीएफ, ठीक है। यही हमने आपको सिखाया शॉर्ट ट्रिक मेथड से। तो हमारा इसका में से क्या आ गया, मैं से यहां लिख रहा हूं 7, ठीक है। अब हमें बताना है लैसे, या लैसे किसका बताएंगे हम, हरों का। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। तो 33, 55 और 3, ठीक है। एलसीएम निकालने में हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसे हम टारगेट करते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हमारी 55, ठीक है। यानी कि 3 से हमारा 33 कट जाएगा, परंतु 55 नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, 33 और 55, ठीक है। 33 और 55 के बीच की ऐसी नियर जो पास वाली संख्या लेनी है, जो 33 भी काट दे उसे और 55 भी। तो क्या करेंगे हम, 55 में हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज जो है मल्टीप्लाई करेंगे। +1 से करेंगे तो भी नहीं काट सकती 33, 2 से करेंगे तो भी नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, तो किससे करेंगे हम, 6 से। तो करो 6 पंजा कितने होते हैं, 6 पंजा 30, हाँ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। तो 330 जो है ऐसी बीच की संख्या है जो 33 से भी डिवाइड हो रही है और 55 से भी डिवाइड हो रही है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 330, ठीक है। तो एलसीएम क्या, तो इस संख्या में हमें क्या बताना था, में से बताओ। अंशों का क्या निकालना है हमें, में से, और हर का क्या निकालना है हमें, ले से। तो में से हमारा आ गया 7 और एलसीएम आ गया हमारा 330। तो यही हमारा क्या आया आंसर, ठीक है। अगर कभी भी वो आपको भिन्नों में से या एचसीएफ पूछे तो आपको इसी तरह करना है, ठीक है। एचसीएफ हमने आपको बता दिया कैसे निकालना है, एलसीएम इस तरह। जो भी एचसीएफ में क्या करेंगे हम, छोटी संख्या को टारगेट करेंगे और उसके फैक्टर कर लेंगे, जो इस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ हुआ। एलसीएम में क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। अगर वो संख्या एक संख्या को काट रही है तो हम क्या करेंगे, उन दो संख्याओं के, बड़ी संख्या के और उस वाली संख्या के जो इससे डिवाइड नहीं होती, उनके बीच की नियरेस्ट संख्या लेंगे जिससे दोनों संख्या डिवाइडेड कर सके। तो हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे, जिस भी संख्या के इसके नियरेस्ट आ जाएगा, दोनों संख्या यानी कि 33 और 55 से काट देगा तो हम वही संख्या लेंगे, ठीक है। तो इसमें एलसीएम हमारा क्या है, 330। तो यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित, जो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा 7/3, 14/15, 7/10, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बताना है, में से बताना है, ठीक है। में से बताओ, ठीक है, में से बताओ, ठीक है। सेम ऐसे ही है जैसे भी अभी हाल ही में हमने जो अपना एग्जाम्पल कराया। ऊपर बिनों में हमेशा ऐसे करना है, अंशों का क्या निकालना है हमें, में से, और हरों का क्या निकालना है, ले से। तो चलो 7, 14 और 7, इसमें में से निकाल लो, ठीक है। 7 से 14 में गया और 7 में गया, तो इसका में से क्या आ गया, में से आ गया हमारा 7, ठीक है। तो 7 को लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे हमने ऊपर निकाला है ऐसे ऐसे हम निकाल लेंगे। अंश में हमें क्या करना है, अंश में, ठीक है, अंश का हमें निकालना है में से और हर का निकालना है हमें ले से। तो अंश अगर हमें भिन्न में आंसर देना है तो ऊपर हम क्या रखेंगे, अंश, और नीचे हम रखेंगे हर, ठीक है। चलो, तो हर को क्या निकालना है हमें, ले से। ले से क्या करना है, 3, 15 और 10, ठीक है। 3 से 15 कट जाएगा परंतु 10 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम, 10 और 15 के नियरेस्ट संख्या लेंगे जिससे
15 भी उसे काट दे और 10 भी उसे पूरा पूरा काट दे। तो क्या करेंगे हम, 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सीरियल वाइज, 10 तब भी नहीं काटने का क्योंकि 15 ही कम 15, 10 डिवाइड नहीं करने का। नेक्स्ट है हमारा 2, सीरियल वाइज मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ गया 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30 वह संख्या है जो 15 से डिवाइड हो रही है और 10 से भी डिवाइड हो रही है, तो हमारा एलसीएम क्या आया 13, ठीक है। क्योंकि 15 और 10 के जो नियरेस्ट संख्या है 30, जो दोनों संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वही हमारा एलसीएम आया। क्योंकि एलसीएम में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 30, ठीक है। तो अब आंसर अभी हमें भिन्न में देना है, तो यही हमारा आंसर आया क्या 7/30, ठीक है। ध्यान रखना, अगर भिन्नों में हमें में से या ले से निकालना होता है तो जो पूछा गया है उसमें यानी कि अंश में हमें निकालना है में से और हर में निकालना है हमें ले से, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 3/5, 4/7, 9/15 में लैसे बताओ, ठीक है। इस बार उसने पूछा है लैसे बताओ, यानी कि एलसीएम बताना है। तो हमने क्या बताया, जो क्वेश्चन में अगर जो भी पूछा जाए उसमें अंश में हमें क्या निकालना है, अंश में हमें निकालना है जो पूछा गया है हमसे, और हर में जो हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अंश में जो पूछा गया है, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है, और हर जो हमसे नहीं पूछा गया, ठीक है, जो हमसे नहीं पूछा गया। तो इसमें हमसे पूछा गया है लैसे, तो अंश में हमेशा ध्यान रखना हमें लैसे ही निकालना है। कभी आप हर निकाल लो और क्वेश्चन को गलत कर दो। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या यानी कि जो हमारी ऊपर की संख्या अंश है उनका हमें निकालना है लैसे, 3, 4 और 9। लैसे में हम वही करते हैं, बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं। 3 से डिवाइड तो हो जाएगा पर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट संख्या क्या लेंगे, इनके नियरेस्ट संख्या 4 के और 9 के, वही सीरियल वाइज 9 ही कम 9 बट इससे होने का नहीं, 9 दूनी 18, ये भी नहीं काटने का। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27, तो भी 4 9 से भले ही डिवाइड हो जाए 27 पर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगली संख्या 4, कितना है 9 चौक 36, ठीक है। तो ये इसकी कॉमन फैक्टर आ गई और इसके नियरेस्ट भी आ गई, तो 9 से 36 भी डिवाइड हो गया और 4 भी, तो यही हमारा क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। यही हमारा एलसीएम आ गया। तो भिन्नों में हमें क्या निकालना, जो हमसे पूछा गया, तो सबसे ऊपर हमें क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है हमारा 36, ठीक है। अब हमें अब आया हमारा हरों में हमें क्या निकालना है में से हम कैसे निकालेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक है जो अब तक करते आए हैं, 5, 7, 15। इसमें हमें क्या निकालना हरों में, ये क्या है हमारा हर में हम क्या निकालते हैं में से। तो में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी छोटी संख्या होगी उसे हम टारगेट करेंगे। छोटी संख्या क्या है हमारी 5, ठीक है, छोटी संख्या है हमारी 5 में से में, हाँ। और 7 क्या है, एक 5 से 15 तो कट जाएगा पर 7 नहीं कटेगा, क्योंकि 7 एक क्या है अभाज्य संख्या है। 7 क्या है एक अभाज्य संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के लिए हम क्या करेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7 कितना आ गया 35, ठीक। तो 35 क्या आ गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। 35 क्या आ गया हमारा एचसीएफ।
तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया कि 3/5 कोमा 4/7 कोमा 9/15 में एलसीएम बताओ। तो ये हमारा आंसर आ गया 36/35। ठीक है, आपको अगर अगर एलसीएम पूछे तो हमें अंशों का एलसीएम निकालना है, अगर वो में से पूछे तो हमें अंशों का में से निकालना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, जो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। काफी बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 11/14, ठीक है, कोमा 55/42 कोमा 30/35 कोमा 44/63 में क्या बताना है हमें, ठीक है, लैसे बताना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी कराया। क्वेश्चन में क्या है, लैसे बताना है। मैंने क्या बताया था, अंशों में हमें क्या निकालना है, अंश का क्या हम निकालना है, पूछा क्या गया हमसे, लैसे, तो हम क्या करेंगे, लैसे निकाल लेंगे। हर का हमें क्या निकाल, जो हमसे पूछा नहीं गया है, में से, ठीक है। तो निकाल लो, ऊपर वाली संख्या अंशों का हमें निकालना है एलसीएम, जो अब तक करता है अपनी शॉर्ट ट्रिक में। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसको टारगेट करेंगे। बड़ी संख्या क्या हमारी 55, ठीक है, क्योंकि 11 से 55 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा, परंतु 30 नहीं कटने का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 30 और 55 की नियरेस्ट संख्या लेंगे, यानी कि पास वाली। तो 55 में सीरियल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 55, तो भी नहीं कट पाने का। 2 से 110, 30 से जब भी नहीं कट पाने का, 3 से नहीं कट पाने का, 4 से भी नहीं कट पाने का, क्योंकि वो आ जाएगा 5 7, तो 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। 55 और 30 की नियरेस्ट संख्या आ गई 333, क्योंकि जो एक ऐसी कॉमन संख्या है जो 55 से भी डिवाइड हो रही है और 30 से भी, तो यही हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एलसीएम निकालने में हमारी क्या ट्रिक है, बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 330, ठीक है, इसे हम ऊपर रख लेंगे। जो हमसे पूछा गया ऊपर वाली अंशों का हम क्या करते हैं, एलसीएम, जो हमसे पूछा गया। अब बात आती है हर की, ठीक है। हर में हमें क्या निकालना है, में से। हर में हम क्या निकाल लेंगे, में से 35 और कोमा 63। तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को टारगेट करेंगे, ठीक है, छोटी संख्या को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये 14 जो है 42 काट देगा, परंतु 35 को नहीं काट पाने का, ना ही 63 को। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, सीरियल वाइज 7 2 बस, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे डिवाइड करके, 7 से 14 भी डिवाइड हो जाएगा, 42 भी, 75 भी और 63 भी। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 7, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 7, यानी कि वो एक छोटी छोटी जो है वो कॉमन संख्या जो इन सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखते हैं अब, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 7, यानी कि अंशों का तो हमने क्या निकाला एलसीएम, और हरों का क्या निकाला हमने एचसीएफ। तो हमारा आंसर क्या आ गया 330/7, ठीक है। अगर इस संख्या में आगे पूछे कि 11/14 कोमा 55/42 30/35 कोमा 44/63 में लैसे बताओ, तो क्या आ गया 330/7, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ कराया, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें।